तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड चैनल में फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम केमिकल फार्मूला देखने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला देखने वाले जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड देयर यूजेज, सारे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, उनके यूजेज और उनके कॉमन नेम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। टोटल 30 केमिकल फार्मूला देखेंगे और यही सारे केमिकल फार्मूला आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप एक भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे वीडियो। तो देखिए, पहला हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की केमिकल फार्मूला हो गई CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट को ही दोस्तों हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइम स्टोन। ठीक है, तो लाइम स्टोन हम किसको कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लाइम स्टोन कहते हैं। और इसी से दोस्तों बनता है क्या? इसी से बनता है चौक, जो कि हम स्कूल में लिखा करते थे, चौक। ठीक है, तो चौक इसी से बनता था। क्लियर है। और जितने सारे हमारे घर में प्लास्टरा जो होती है, आपको पता होगी, चूना जो लगाया जाता है वो सारे कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं। तो फार्मूला हो गया कैल्शियम कार्बोनेट और इसकी कॉमन नेम हो गई लाइम स्टोन और चौक। ओके, इसकी यूजेस देख लीजिए। लाइम स्टोन की यूजेस तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि क्या होता है कि नहीं। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइम स्टोन, चौक। ओके, आइए हम अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। तो देखिए गाइस, अगला है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड मतलब समझते हैं, इसको हम कॉमन साल्ट कहते हैं, जिसको हम NaCl कहते हैं। इसकी यूजेस के बारे में आपको बताना ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसे हम सीजन फूड में यूज़ करते हैं और एक तरह का हमारा ये प्रिमिटिव स्टाइल का फूड प्रिजर्वेशन तरीका था। क्लियर है। अगला आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मीथेन। तो हम मीथेन के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। मीथेन, तो देखिए मीथेन क्या है? मीथेन दोस्तों एक अल्केन के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 9-10 में। एक होता है अल्कीन, ठीक है, और एक होता है आपका अल्काइन। ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, ये तीन तरह की चीज़ आपको देखने को मिलती है। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, तो अल्केन जो होते हैं दोस्तों, इसमें सारे क्या होते हैं? इसमें सारे सिंगल बॉन्ड मिलेंगे आपको। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड जो कार्बन एटम होंगे उसको हम अल्केन कहेंगे। और जहाँ पे एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट एक, ठीक है, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड आपको अगर जो मिल जाएगी, वन डबल बॉन्ड अगर जो आपको मिल जाती है तो वो आपका अल्कीन कहला जाएगा। और अल्काइन के बारे में हम बात करें तो इसमें एटलीस्ट आपको एक ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आपका क्या बन जाएगा? अल्काइन बन जाएगा। क्लियर है, किसी तरह का डाउट नहीं। अब देखिए हम बात करते हैं अल्केन। अल्केन की जो जनरल फार्मूला होती है दोस्तों, उसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? CnH2n+2। ठीक है, अब इसी के तौर पे आप देख लीजिए, अल्किन की जो भी हम फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन 1 दिया हुआ है तो इस पर हम, यानी कि n की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो n की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपका? C1H2 × 1+2 कितना हो जाएगा? C4। तो यही हो गया ना आपका C1H4, इसी को हमने लिखा CH4, यानी कि ये हो गया मीथेन। मीथेन के बाद दोस्तों क्या बनेगा? मीथेन के बाद देखिए, मीथेन के बाद बहुत सारी चीज़ आते हैं जिसके बारे में आपको बता दूँ। देखिए, एक होता है मीथेन, ठीक है, फिर होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे प्रीफिक्स है। ठीक है, ब्यूटेन लगा लीजिए, मीथ, इथ, प्रोप, ब्यूट ऐसे लगा लीजिए, फिर से पेंट लगा लीजिए। अगर जो आपको सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाएंगे, अगर जो डबल बॉन्ड है तो ENE लगाएंगे, अगर जो ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यहाँ पे YNE लगा देते हैं कि नहीं। तो ये सारे हमारी सफिक्स है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पेंटेन यानी कि 5 कार्बन की, और इसी तरह से आगे आप बढ़ेंगे, हेक्सेन 6 कार्बन, हेप्टेन 7 कार्बन, ठीक है, और डेकेन 10 कार्बन, इसी तरह से नोनेन, ऐसे करके आप आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। तो मीथेन की अगर जो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों? CH4 हमने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, मीथेन की हमने CH4 लिख ली। अब इथेन की क्या लिखेंगे? आपको n की वैल्यू 2 डालनी है। इस पर आप n की वैल्यू 2 डाल के देखिए, C2H2 2 × 4 + 2 6 है कि नहीं, C2H6 आ जाएगा। प्रोपेन की हम लिखेंगे तो CN, हाँ यहाँ पे हमें 3 डालने, 3 2 6, 6 + 2 8, C3H8 हो गया आपके पास। ब्यूटेन की बात करेंगे तो इसमें आपकी कार्बन की वैल्यू 4 होगी, n की वैल्यू 4 होती है, तो यहाँ पे आप डालिए C4H10 आपको मिलेगा। पेंटेन पे डालेंगे तो C5H12 आपको मिलेगा। इसी तरह से आप आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों आप अल्कीन की भी निकाल सकते हैं। अल्कीन की जनरल फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, सबके वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा। अल्कीन की जनरल फार्मूला जो होती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं CnH2n, बस यही, ठीक है। और यही हम अल्काइन की बात करेंगे तो इसके हम लिखते हैं CnH
2n-2। ठीक है, बस आप यहाँ पे कार्बन की वैल्यू पुट करते जाइए, आंसर निकालते जाइए। बस यही मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी थोड़ा डिटेल में, ताकि आप अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में फ़र्क ना समझाए। अल्केन का मतलब होता है जहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड हो, अल्कीन का मतलब होता है जहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो, अल्काइन का मतलब होता है जहाँ पे कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए तीनों, ये 3 तरह की चीज़ होते हैं कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो सीख लिया है। इसकी यूजेज आप देख लीजिए, एक तरह का नेचुरल गैस होता है, एक तरह का हम इसे फ्यूल के तरह यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्स गैस। तो मीथेन की कॉमन नेम दोस्तों हो गई मार्स गैस। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि मार्स गैस हम किसे कहते हैं, तो मार्स गैस दोस्तों हम कहते हैं मीथेन को। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला है हमारे पास एस्पिरिन। क्या है हमारे पास, एस्पिरिन। तो एस्पिरिन की दोस्तों एक और नाम है जिसको हम कहते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, क्या कहते हैं, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड हम कहते हैं किसको, एस्पिरिन को। इसकी केमिकल फार्मूला होती है C9H8O4, अच्छे से याद रखिएगा। और इसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं, एक तरह का पेन रिलीवर, पेन किलर की तरह हम इसे यूज़ करते हैं। अगला आप देखिए, अगला है हमारे पास पोटासियम टार्ट्रेट। क्या है हमारे पास, पोटासियम टार्ट्रेट। इसको दोस्तों हम डाई पोटासियम टार्ट्रेट भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं आर्गोन। ठीक है, इसकी केमिकल फार्मूला होती है K2C4H4O6, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी यूजेज देख लीजिए, इसको हम क्रीम ऑफ टार्टर भी कहते हैं, और एक तरह का कुकिंग में भी हम इसे यूज़ लेते हैं। ठीक है, टार्टर की क्रीम बनाने में और कुकिंग में। आइए अगला देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला है हमारे पास बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसे हम बेक में यूज़ करते हैं, यानी कि खाना बनाने में यूज़ करते हैं, केक वेक ये सब बनाने में यूज़ करते हैं। तो बेकिंग सोडा का दोस्तों कॉमन नेम के बारे में, केमिकल नेम के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम कार्बोनेट है, बीच में हाइड्रोजन है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ ही साथ इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में आप कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों एक ही नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो बहुत ही सिंपल सा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसे कहते हैं। क्लियर है। अगला हम दोस्तों देखते हैं, अगला हमारे पास एसिटामिनोफेन। ठीक है, तो नाम तो आप शायद पहले बार सुने होंगे, लेकिन इसके बारे में आप बहुत ही वर्षों से जानते हैं। ठीक है, एसिटामिनोफेन को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, पैरासीटामोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल, तो हम पैरासीटामोल इसको कहते हैं। अब आप तो समझ गए होंगे पैरासीटामोल। इसकी केमिकल फार्मूला हो गई C8H9NO2। और आपको पता है कि पैरासीटामोल भी हम दर्द से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि पेन रिलीवर की तरह पैरासीटामोल की यूज़ करते हैं। इसकी केमिकल नेम दोस्तों हमने क्या पढ़ा है, एसिटामिनोफेन, और इसकी कॉमन नेम हो गई पैरासीटामोल। अच्छे से याद रखिएगा। अगला है हमारे पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, इसी को दोस्तों हम विनेगर भी कहते हैं, है कि नहीं। विनेगर को भी हम एसिटिक एसिड ही कहते हैं। इसकी फार्मूला हो गई C2H4O2। ठीक है, C2H4O2, और इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक। ठीक है, इथेनोइक एसिड भी हम इसी को कहते हैं। क्लियर है, C2H4O2। इसको हम दोस्तों अलग फॉर्म में लिखे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे CH3COOH। ठीक है कि नहीं, दोनों एक ही है। यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन 1 2 कार्बन, तो यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 4 है हमारे पास, तो ये देखिए यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 1 4 हो गया। और ऑक्सीजन 2 है हमारे पास, तो देखिए 2 ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसी प्रकार से CH3COOH हो गया, इसको हम इथेनोइक एसिड कहते हैं। इसी को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसी से बनता है दोस्तों विनेगर भी। क्लियर है। और इसको हम किस तरह से यूज लेते हैं, इसको हम यूज लेते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट इन विनेगर, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है विनेगर की तरह हम इसे यूज करते हैं। तो अगला देखिए दोस्तों, अगला है हमारे पास कैफीन। कैफीन आप अच्छे से जान सकते हैं, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो कि कोल्ड ड्रिंक अगर जो आप पियेंगे तो कोल्ड ड्रिंक में लिखा रहता है, पेप्सी स्प्राइट ये सब जब पियेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा रहेगा कंटेन कैफीन। तो कैफीन क्या होता है दोस्तों, कैफीन होता है C8H10N4O2। फार्मूला जैसे भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फार्मूला आपको किसी भी हाल में याद करनी है। और इसे हमें एनर्जी ड्रिंक में मिलती है कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी के अंदर भी हमें ये देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूजेस देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिमुलेंट इन कॉफ़ी,
टी और सम सोडा। कुछ सोडे में, टी में और कॉफ़ी में हमें क्या मिलती है, कैफीन मिलती है। तो इस बात को बच्चे से याद रखिएगा। अगला देखिए प्रोपेन। तो प्रोपेन के बारे में बताने का जरूरत नहीं दोस्तों, यहाँ पे AN है यानी कि सिंगल बॉन्ड है। मैं आपको सबको समझा चुका हूँ, आप इसकी आसानी से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं आप आगे तक, जितना तक आपको नाम पता है, जितना तक आपको प्रीफिक्स पता है, मीथेन, नीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्सेन, ऐसे करके जितना तक आपको पता है उतना तक आप आराम से निकाल पाएंगे। यूजेज देख लीजिए, ये एक तरह का कुकिंग, ठीक है, फ्यूल फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए फ्यूल की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगला देखिए हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोडियम कार्बोनेट। अभी आपने सोडियम बाइकार्बोनेट देख लिया, सोडियम कार्बोनेट को दोस्तों हम वाशिंग सोडा कहते हैं। यहाँ पे देखिए यूजेज पे, यहाँ पे वाशिंग सोडा लिखा गया है, इसकी कॉमन नेम क्या हो गई, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। हम कपड़े धोने में इसे यूज़ लेते हैं वाशिंग सोडा को, है कि नहीं। इसके फार्मूला हो गए Na2CO3। अगला देखिए, अगला है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, इसकी फार्मूला हो गए H3PO4, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड को दोस्तों हम फॉस्फेट साल्ट वगैरह बनाने के लिए, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेवरिंग इन सोडा, और साथ ही साथ यहाँ पे लिख लीजिए आप कि साल्ट बनाने में भी मदद होती है। कौन सी साल्ट, फॉस्फेट साल्ट, ठीक है, क्या, फॉस्फेट साल्ट्स फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के लिए फॉस्फेट साल्ट बनाने में भी हम इसकी उपयोग लेते हैं, ठीक है। तो फ्लेवरिंग इन सोडा, फॉस्फोरिक एसिड, अच्छे से याद रखिएगा, H3PO4, फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। फॉस्फोरिक एसिड की फार्मूला जैसे भी आप याद रखिएगा H3PO4। अगला देखिए, अगला है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड। अभी कुछ दिन पहले हमने एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में जाना था कि विटामिन सी की केमिकल नेम होती है एस्कॉर्बिक एसिड। यूजेस देखिए यहाँ पे एसेंशियल विटामिन, यहाँ पे विटामिन सी लिखा गया है, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी की ही केमिकल नेम होती है हमारी क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी फार्मूला होती है C6H8O6। फार्मूला अच्छे से याद करके रखिए, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों अमोनिया। देखिए आगे हम बढ़ जाते हैं अमोनिया की तरफ। तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। इसकी यूजेस बहुत ज़्यादा यूज है, वास्ट फील्ड में इसकी यूजेस है, ठीक है। फर्टिलाइजर, हाउस होल्ड क्लीनर, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर के साथ मिला करके घर को साफ करने में मदद लेते हैं। फर्टिलाइजर के तौर पे भी इससे मदद लेते हैं। NH3 अमोनिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे केमिस्ट्री लैब में भी इसकी बहुत ज़्यादा उपयोग होती है। अगला देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल जो हो गई इसकी फार्मूला हो गई C2H6O2। इसकी फार्मूला भी अच्छे से याद रखिए। इसकी यूजेस हम एक तरह का एंटी फ्रीज यूज़ करते हैं, ठीक है, एंटी फ्रीज के तौर पे इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज़ करते हैं। अगला है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में हम आगे देख चुके हैं, CaCO3। ये एक तरह का क्या है, एंटा एसिड है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी से बनता है दोस्तों क्या, लाइमस्टोन, चौक, ये सारी चीज़ इसी की है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला हमारे पास 17 नंबर जिसको हम कहते हैं इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल है हमारे पास, इसकी फार्मूला लिखी गई है C2H5OH। इसी को दोस्तों लिखा जाता है CH3CH2OH, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल इसी को हम कहते हैं, क्लियर है। तो देखिए C2H5OH, ठीक है, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, इसकी फार्मूला आप अच्छे से याद रखिए, CH3CH2OH या फिर C2H5OH। इसकी यूजेज देखिए डिसइंफेक्टेंट के तरह यूज करते हैं और अल्कोहलिक बेवरेज वगैरह में। अगला देखिए हमारे पास इस कार्बन डाइऑक्साइड तो आप अच्छे तरह से जानते हैं। इसकी यूजेज देख लीजिए, कार्बोनेटिंग एजेंट इन सोडा में कार्बोनेटिंग एजेंट की तरह इसे यूज़ किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की यूजेज आप कितने अच्छे तरह से जानते हैं, आप सभी को अच्छे से पता है ही है। अगला देखिए, अगला है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ही हार्मफुल एसिड है। हमारे स्टोमक के अंदर भी ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यूजेस देख लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज बनाने में मदद होती है, फोटो फ्लैश बल्ब एंड फायर वर्क, ठीक है। इट्स इवन यूज फॉर प्रोसेस शुगर एंड मेक जेलेटिन बनाने में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यूज़ होता है। अगला देख लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्लियर है। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है क्विक लाइम, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है, बर्न्ट लाइम। दो नाम इसको दिया गया है, क्विक लाइम और बर्न्ट लाइम। इसको अच्छे से याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को ही कहा जाता है क्विक लाइम, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है लाइमस्टोन और कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है क्विक लाइम। तो ये दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। फार्मूला देख लीजिए, CaO यूजेज इसकी लेस कॉमन इन मॉडर्न होम्स देन इन द पास्ट, ठीक है। अभी पहले इसे यूज़ किया जाता है, आजकल थोड़ा कम यूज किया जाता है, ठीक है।
देखिए ग्लो व्हेन हीटेड, इसको जब हीट कर देंगे तो ये जल जाएगी, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हीट कर देंगे तो ये जल जाएगी। आप लेकर के आइए कोई लैम्प और इसको जला करके देखिए जल जाएगी, ठीक है। अब देखिए वाज यूज्ड इन थिएटर बिफोर इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइटनिंग, हेल्थ रिस्क ऑन स्किन कॉन्टैक्ट और इनहेलेशन, ठीक है। और हेल्थ की रिस्क होती है अगर स्किन के साथ ये कॉन्टैक्ट करेगी। तो अगला देखिए 21 पे है हमारे पास सुक्रोज। सुक्रोज की फार्मूला हो गई C12H22O11। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। सुक्रोज को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसको हम केन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? केन शुगर, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और एक होती है दोस्तों हमारे पास फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को दोस्तों कहा जाता है फ्रूट शुगर, ठीक है। फ्रूट के अंदर जो शुगर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रुक्टोज कहते हैं। एक और होता है दोस्तों आपका लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज को हम दोस्तों कहते हैं मिल्क शुगर, ठीक है। मिल्क शुगर को हम क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। तो इसकी फार्मूला देख लीजिए C12H22O11। इसकी यूजेज देख लीजिए, खाने बनाने में हम यूज़ करते हैं, एज ए स्वीटनर यूज़ करते हैं कि नहीं। अगला देखिए, अब अगला देख लीजिए, अगला है पोटासियम कार्बोनेट, ठीक है। पोटासियम कार्बोनेट, तो पोटासियम कार्बोनेट आपके पास यहाँ पे हो गया। इसको दोस्तों हम पोटास भी कहते हैं, ठीक है। इसकी फार्मूला हो गई K2CO3। सिंपल सी बात है, पोटासियम कार्बोनेट, इसको डाई पोटासियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। यूजेज देखिए, पोटास इज द कॉमन नेम फॉर वेरियस माइंड एंड मैन्युफैक्चरल साल्ट। जितने सारे मैन्युफैक्चर साल्ट होते हैं उनकी कॉमन नेम हम पोटास कहते हैं। दैट कंटेन पोटासियम इन वाटर सोल्यूबल फॉर्म। देखिए पोटासियम जो होती है, इनके सारे फॉर्म जो होते हैं वो सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। पोटासियम कार्बोनेट याद रखिए अच्छे से, K2CO3। तो अगला देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फार्मूला देखिए CaSO4.12H2O। इसको आप अच्छे से याद रखिए, CaSO4.12H2O। किसी बुक में दोस्तों आप जब देखेंगे उसमें आपको CaSO4H2O डायरेक्ट दिया गया है, तो दोस्तों वो गलत है। इसे आप लेकर के कंसिडर चलिए CaSO4.12H2O, ठीक है, ये करेक्ट है, इसी को आप याद करेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की दोस्तों कॉमन नेम के बारे में अगर जो हम बात करें तो इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए जब भी वाटर जुड़ता है डॉट के साथ तो हम उसको हाइड्रेट में लेते हैं। जब हाफ रहेगा तो हेमीहाइड्रेट कहेंगे, जब 1 रहेगा तो हाइड्रेट कहेंगे, ठीक है। जब 2 होगा, ठीक है दोस्तों, जब 2 होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? डाईहाइड्रेट कहेंगे। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पे हाफ हाइड्रोजन है इसलिए हाफ वाटर, इसलिए हम यहाँ पे हेमीहाइड्रेट लगा रहे हैं। इसको तो आप जानते हैं कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसलिए इसको याद किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप याद रखिएगा इस फॉर्म में दोस्तों, कॉमन नेम के फॉर्म में याद रखिएगा, तब फार्मूला आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब समझते हैं हाफ, ठीक है, हेमी का मतलब हाफ होता है, ठीक है। हाइड्रेट का मतलब 1 हो जाएगा, और यही हाँ जो 2 कहेंगे, 2 हाइड्रोजन 2 वाटर मॉलिक्यूल आएगी तो हम उसको डाईहाइड्रेट कहेंगे, ठीक है। तो इस बात को पीछे से याद रखिए। इसकी कॉमन नेम आप कैसे याद रखेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फार्मूला तो आप अपने आप लिख ही लोगे। यूजेस देखिए, यूज्ड फॉर कास्ट टू होल्ड ब्रोकन लिम्स इन प्लेस। देखिए जब पहले अभी टाइम में दोस्तों जब आपकी हड्डी ब्रोक हो जाती है तो उस हड्डी को वापस जोड़ करके, ठीक है, वापस जोड़ करके दोस्तों इस एरिया पे, ठीक है, इस पार्टिकुलर एरिया पे प्लास्टर लगा दिया जाता है। ये प्लास्टर जो लगता है दोस्तों, आप पता है आपके हाथ पर जब टूटती है तो एक तरह का प्लास्टर लगाया जाता है, ठीक है। उस प्लास्टर को दोस्तों वो किस चीज़ की बनी होती है? उसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है दोस्तों, जो कि अच्छे से लिम्ब जुड़ जाने तक इसको जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, ठीक है, मूवमेंट नहीं देती है। क्लियर है? अब देखिए मॉडलिंग, कास्ट, स्कल्पचर्स एंड इन प्लास्टर बोर्ड, वॉल्स एंड सीलिंग। वॉल और सीलिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है ये, है कि नहीं। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आप समझ चुके हैं। आगे देखिए एक और इम्पॉर्टेंट है, सेम दोनों की फार्मूला एक जैसा है, जिप्सम। तो जिप्सम जो दोस्तों होती है ये कैल्शियम की ही है, ठीक है। तो ये कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है। अभी आपने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट तो आपको पढ़ लिया, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कैल्शियम, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो क्या लिखेंगे? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। क्लियर है?
तो हमने क्या लिखा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्यों, यहाँ पे 2 वाटर के मोलिक्यूल है। यूजेस देख लिए, यूज फॉर मैन्युफैक्चर ड्राई वॉल, प्लास्टर, जॉइंट कंपाउंड, ये सारी चीज़ को बनाने में इसकी हम यूज़ लेते हैं। अगला देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हम आगे भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा पहले। सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हमने क्या बताया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसको आसानी से कह सकते हैं। NaHCO3 यूजेज देख लीजिए, यूज्ड इन द बेकिंग, इसी से दोस्तों क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे बी आ रहा है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट में जब बी आएगा तो आप इसको बेकिंग सोडा के तौर पे याद रखेंगे। अगर जो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट रहेगा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा तो दोस्तों आपका हो जाएगा बेकिंग पाउडर, बस सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा तब आपका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वॉशिंग सोडा। क्लियर है। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे यूजेज देख लीजिए, बेकिंग के तौर पे हम यूज़ करते हैं, इंग्रेडिएंट के तौर पे, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने में मदद लेते हैं, ठीक है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों H2SO4 तो हम देख ही चुके हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ये भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल एसिड है दोस्तों, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अगर जो हम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के बारे में बात करेंगे कौन है दोस्तों, तो ये होता है आपके नेचुरली अगर कार्बोरेन, ठीक है, कार्बोरेन एसिड, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। कार्बोरेन एसिड आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है आपके, ठीक है। यूजेज देख लीजिए, यूज्ड इन लीड एसिड बैटरीज, ठीक है। लीड एसिड बैटरीज होती है जो कार के अंदर लगते हैं, अदर व्हीकल के अंदर लगती है, उनके अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड की एक और नाम है दोस्तों जिसको हम क्या कहते हैं, विट्रोल, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की फार्मूला आप जानते हैं H2O2 होती है दोस्तों, और इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी जानते हैं दोस्तों। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी डिफरेंट होती है, बाकी इसमें ऑक्सीजन की जो दोस्तों आप -2 जो पढ़ते हैं, ऑक्सीजन की -2 लेकर के हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर आपकी -2 नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करती है। क्लियर है। अब देखिए इसकी यूजेज देख लीजिए, ये एक तरह की माउथ वॉश करने में यूज, माउथ के अंदर जितने सारे बैक्टीरिया होती है उसको क्लीन करने में यूज़ किया जाता है, यानी कि पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। माउथ के अंदर जितने सारे बैक्टीरिया गम्स होते हैं उन सबको साफ़ करने में ये मदद करता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपकी अगर जो कट्स हो गए, ठीक है, और बर्न्स हो गए, ठीक है, बर्न्स, ये सारे जगह में भी आप इसे एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक के तरह यूज़ ले सकते हैं। अगला देखिए, केमिकल फार्मूला ऑफ स्यूडोअलम की केमिकल फार्मूला क्या होती है। स्यूडो मतलब होता है झूठा, तो इसको हम कहते हैं K2SO4। देखिए ये पोटासियम की है, भले इसके अंदर एल्युमिनियम है, लेकिन इसको स्यूडोअलम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पोटासियम की बनी हुई होती है। अब देखिए K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .H2, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। केमिकल फार्मूला ऑफ स्यूडोअलम बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, स्यूडोअलम की केमिकल फार्मूला क्या होती है, तो K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .H2O, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ जान जाइए, एक्वारीजिया क्या होती है, इसको हम 29 नंबर में याद करेंगे, एक्वारीजिया। तो एक्वारीजिया के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, ये मिक्सचर होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और आपकी है नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की मिक्सचर को हम एक्वारीजिया कहते हैं, जिसमें से अगर जो हम बात करें कि ये मिक्सचर जो बनती है दोस्तों, हम 3 पार्ट डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और 1 पार्ट डालते हैं हम किसकी, नाइट्रिक एसिड की, ठीक है। 3 पार्ट रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, 1 पार्ट रहता है नाइट्रिक एसिड की, और जब दोनों को मिला दिया जाता है दोस्तों तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्वारीजिया, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज के हमारी वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी जनरल साइंस की वीडियो, ऐसी जनरल साइंस की क्लास 10 तक आपको कहीं नहीं मिलने वाली होगी। मिलते हैं फिर एक नई फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।